कह रहे हैं कि फंडिंग बहुत हो रही है, विदेश से पैसा आ रहा है। नहीं, फंडिंग विदेश से कोई नहीं हो रही। यहाँ आप देखिए कहाँ विदेश की फंडिंग है, दाल रोटी की फंडिंग कहाँ से विदेश से आई है। आने वाले समय में ये और बहुत मजबूत होगा और सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ये बात जो कहनी कि वो कम्युनिस्ट आ रहे हैं या पॉलिटिशियन आ रहे हैं या अपोजिशन की साजिश है, ये सब कहना गलत है, क्योंकि सरकार के सारे तर्क फेल हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं। और इस आंदोलन की एक ही हमारी जो है लक्ष्य है कि तीनों कृषि कानून वापस हों। जो सच को सामने रखना चाहते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है। गाजीपुर बॉर्डर पे हमें आज एक ऐसी शख्सियत मिली जिनका नाम एजे सिंह है। वो इस आंदोलन में कई व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जैसे लोगों की सुरक्षा से लेकर मंच की सारी संचालन संबंधी जिम्मेदारी और मेडिकल कैंप तक ये लोगों को सुविधा देते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उन्हें दवाई, पानी और जो जरूरी चीज़ें होती हैं उन्हें मुहैया कराते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, कैसे आप आंदोलन में शामिल हैं? हम लोग कृषि से संबंधित ही हैं, हमारी फैमिली सब किसानी से जुड़ी हुई है। तो उसके मद्देनजर हम लोगों को जब यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ गाजीपुर में 27 नवंबर को, जब से हम लोग यहाँ पे किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। कैसे आपके मन में विचार आया कि अब आंदोलन में इस तरह से शामिल हो? सेंस हमारे फैमिली में सब कृषि से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को यहाँ पे लगा हमारा दायित्व बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे किसान भाई यूपी और उत्तराखंड से कहीं कहीं से आए हैं उनको हम सपोर्ट करें, उनको हम देखें और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको मुहैया करें। आपको क्या लगता है कि हल निकलेगा? डेफिनेटली निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। और सरकार से वार्ता भी चल रही है, सरकार कुछ झुकी है और मुझे लगता है कि और झुकेगी। सर, कृषि मंत्री जी की अगर बात माने तो कहा जाए कि आंदोलन इसमें जितने संशोधन करने थे हमने कर दिए, अब बताएं इसमें काला क्या है? भाई, कृषि मंत्री जी को ये बात समझनी चाहिए कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है वो 40 से 50 साल के लिए बनाया जाता है और उसमें कोई संशोधन होता भी है तो उसकी रिक्वायरमेंट कभी 20-25 साल बाद आती है। पर ये कानून जब से बना है उसमें सरकार खुद ये बात को मानती है कि कितने भी संशोधन आप करा लीजिए, वो मानने को तैयार है। तो फिर ऐसे कानून का फ़ायदा क्या जिसमें पहले दिन से संशोधन चाहिए हों? तो इस वजह से हमारी डिमांड यही है कि JPC बिठाई जाए, उस पर कानून फिर से उसके बारे में सोच विचार हो और जिस तरीके से उसको करा जाए उसके बाद ही कानून बनाया जाए। इस कानून को रिपील किया जाए और उसके बाद नए कानून बनाने की वार्ता आगे तय हो या उसकी रूपरेखा तय हो। सर, आप इतनी मजबूती से लोगों की देखभाल कर रहे हैं, पूरी प्रतिबद्धता से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया कि ये लोग तो आंदोलन परजीवी हैं, क्या ऐसा कुछ प्लान तो नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री का अपना मत है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक टर्म यूज़ करी कि सब आंदोलनकारी हैं और वो CA के भी आंदोलनकारी हैं और किसान के भी आंदोलनकारी हैं। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आप कितने दिनों से आ रहे हैं, आप देखिए यहाँ सिर्फ किसान हैं और किसानों के अलावा और कोई आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये कोई अर्बन नक्सल या ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसमें लोग आते हैं और चले जाते हैं। ये लोग यहीं रहते हैं। आप रात गुजारिए, इनके साथ रहिए, आपको पता लगेगा कि किस मुश्किलात से ये लोग गुजरते हैं। और सब जो हैं यहाँ पे कर्मठ हैं और अपने अपने आंदोलन के प्रति इनकी पूरी सहनशीलता है, सजगता है। और ये लोग सब इसीलिए आए हैं कि सरकार इनकी बात सुने, समझे और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। सर, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि बस अब एक फ़ोन कॉल की दूरी है, तो अब पेच कहाँ अटका है? पेच यहाँ अटका है कि उस फ़ोन कॉल कहाँ की जाए, उस फ़ोन का नंबर क्या है, अभी तक वो सार्वजनिक नहीं किया गया है। यही तो हर कोई कह रहा है जी। अगर वो नंबर दे दिया जाए तो हमारे जितने भी आगू हैं वो उनको फ़ोन करके उनसे वार्तालाप करने को तैयार हैं। पर इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने आज पार्लियामेंट में ये भी कहा कि कृषि मंत्री जी वार्तालाप कर रहे हैं किसानों से और उसका भी हल है वो कृषि मंत्री के साथ मीटिंग में ही निकलेगा। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री ने ये बात कृषि मंत्री के ऊपर डाल दी है। जी। तो अब देखा जाए तो अब ये मीटिंग नेक्स्ट कब तय होती है, उसमें कृषि मंत्री को क्या अथॉरिटी मिलती है हाई कमांड से कि वो इस बात को आगे करे। हम लोग तो तैयार है वार्ता के लिए। संशोधन नहीं मानेंगे? संशोधन पे देखिए, अब ऐसा है ना कि ये तो हमारे जितने भी आगे फार्मर यूनियन के लीडर्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि संशोधन पे मानेंगे कि रिपील पे। अभी तक जो हमें आदेश मिला है वो यही है कि कानून तीनों जो है रद्द किए जाएं, रिपील हो, उसके आगे ही कोई वार्ता संभव है। सर, अभी तक जो बात मानी जाए तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जितने संशोधन हो चुके हैं वो ठीक हैं और इससे बेहतरी के लिए और कुछ किया नहीं जा सकता। अगर कहें तो और संशोधन कर सकते हैं, वापस नहीं होगा।
अभी तक तो संशोधन की कोई बात ही नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ टाइम मांगा है, 2 साल का या 1.5 साल का। उन्होंने कहा है कि इसको हम सस्पेंड कर देते हैं, हलफनामा दाखिल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बेसिस पे ये जो है फार्म बिल जो है वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे और उस पर वार्तालाप तय होगी। पर अभी तक जो समझ में मुझे ये आया है कि संशोधन की तो कोई बात ही नहीं हुई है। अभी पॉइंट बाय पॉइंट को उस पर डिस्कशन ही नहीं हुआ है, क्योंकि फार्मर यूनियन वाले जो हैं वो तीनों फार्म बिल्स को रिपील कराने के लिए बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है उसको सस्पेंड करने की बात कर रही है। तो संशोधन की तो कोई बात ही नहीं हुई है कि कितने संशोधन होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसकी बातचीत क्या होगी और कैसे तय होगी, ये तो जब फार्मर यूनियन बैठेगी अपना एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ तभी इसका कुछ पता लग सकता है। अभी तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। आंदोलन की रूपरेखा के मद्देनज़र आप क्या कहना चाहें? आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत सजग है, बहुत सशक्त है और यहाँ पे जगह जगह से लोग आए हैं। कल कर्नाटका से भी 50 लोग आए हमारे फार्मर आंदोलन को ज्वाइन करने, और भी कई किसान यूपी, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आने की उनकी उम्मीद है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये और बहुत मजबूत होगा और सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी जी, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को पॉलिटिकल और कुछ कम्युनिस्टों द्वारा हाईजैक कर लिया गया। यहाँ कोई कम्युनिस्ट दिखाई दे रहा है आपको और कोई पॉलिटिशियन नज़र आ रहा है? जो भी आता है उसका सम्मान किया जाता है, उनको मंच नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ये बात जो कहनी कि वो कम्युनिस्ट आ रहे हैं या पॉलिटिशियन आ रहे हैं या अपोजिशन की साजिश है, ये सब कहना गलत है, क्योंकि सरकार के सारे तर्क फेल हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं। और जितने भी तर्क आज तक उन्होंने दिए, चाहे वो सिख फार्मर से रिलेटेड पंजाब के थे या यूपी के किसानों से रिलेटेड थे या उत्तराखंड के किसानों से रिलेटेड थे, आई थिंक पब्लिक को बाय एंड लार्ज समझ में आ गया है कि ये सब फेक मीडिया है और फेक मीडिया के द्वारा खबर फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है ग्राउंड जीरो पे। आज तो सर प्रमोद कृष्णम जी भी आए हुए। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है जी। मैं था नहीं जी। और सर क्या कहना चाहेंगे आप बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के द्वारा कि इस बात को ये सब लोग समझ लें कि ये आंदोलन जो है रुकने वाला नहीं है और इस आंदोलन की एक ही हमारी जो है लक्ष्य है कि तीनों कृषि कानून वापस हों। और किसान भी इस बात को समझाना चाहते हैं सरकार को इस बात का समझना चाहिए कि जिनको ये चाहिए ही नहीं बिल्स, उनके लिए आप क्यों उनको आप फोर्स कर रहे हैं। तो ये आप वापस ले लीजिए और एक समय समिति बैठाइए जो ये तय करे आगे की रूपरेखा। उस पर बात करने को हम तैयार हैं, हमारे आगू भी तैयार हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मैं जानना चाहूँगा कि जो यहाँ आप कह रहे हैं बहुत अच्छी गतिविधि चल रही है, सब बहुत बढ़िया से हो रहा है, सर ये सेडेशन के चार्जेस क्यों फ्रेम हो रहे हैं? ये सेडेशन चार्जेस उन पे लगाए जा रहे हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की नीति क्या है और नियति क्या है। सरकार की नीति तो यही है कि उसको लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड करना चाहिए, पर नियति और नीति में फ़र्क आ रहा है क्योंकि सरकार की नीयत जो है वो सही नहीं लग रही। क्योंकि जिस तरीके से देखिए आप इन्होंने गाज़ीपुर पे आप जितने बैरियर लगाए और यहाँ पे एंट्री बैन कर दी, लोगों की आने की और जाने की आवाजाही ख़राब कर दी, उससे क्या हुआ जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब आप देखिए कि यहाँ से अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो या तो आप आनंद विहार साइड से मुर्गा मंडी घूम के आ सकते हैं या फिर आपको सेक्टर 62 नोएडा से आना पड़ेगा। तो इससे इतनी असुविधा लोगों को हो रही है और लोग परेशान हैं। और अगर कोई भी मीडिया के लोग इस बात को बताते हैं, उजागर करते हैं या 26 जनवरी का जो भी एपिसोड रहा उसके बारे में बात करते हैं तो उनको डराया जाता है। अब असल में देखिए हमारी जो मीडिया प्रधान है, हमारी मीडिया प्रधान बड़े बड़े कॉरपोरेट लोगों के पास है, या तो बिजनेस हाउसेस हैं या कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो मीडिया चैनल चलाते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि मीडिया चैनल जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी चलाती है और उनको कॉर्पोरेट हाउसेस को और बिजनेस हाउसेस को अपने बिजनेसेस भी चलाने हैं, अपने धंधे भी चलाने हैं। क्योंकि उनको अपने धंधे चलाने हैं, सरकार उनको डरा भी देती है। इस वजह से ये भी चांसेस है कि जो लोग सच बोलना चाहते हैं या जो लोग पत्रकारिता के तरफ अपना रखे हुए हैं, जब वो ये बात को करना चाहते हैं या बात करते हैं तो उनको वो रोक दिया जाता है कि आप ये ना कहिए, आप वो ना कहिए, अगर आप ऐसे कहेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसमें एक और बड़ी बात है कि जितने भी ये लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग जो मीडिया चैनलों में काम करते हैं, जब एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उनसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिए जाते हैं। उन कॉन्ट्रैक्टों में लिखा जाता है कि देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम आपको कभी भी निकाल सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप हम पे केस भी नहीं कर सकते और हम आपको बिना रीज़न दिए कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। तो उसमें और आर्बिट्रेशन के क्लॉज भी ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज सिर्फ जो है ओनर प्रिंसिपल पे होता है कि वही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। पत्रकार अधिनियम अब तो एक्सपायर ही मान लीजिए। जी जी जी
जी, उस वजह से जो है, जो पत्रकारिता से लोग जुड़े हैं, जो सच को सामने रखना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। तो वो लोग, कई लोग इंडिपेंडेंट मीडिया भी चला के अपना जो रोज़गार चला रहे हैं या अपना काम चला रहे हैं। और इसी सोशल मीडिया की वजह से, इंडिपेंडेंट मीडिया की वजह से ही आप देखिए आंदोलन जो है सशक्त हुआ है और खड़ा हुआ है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिपेंडेंट रहते तो हो सकता है कि ये आंदोलन जो है उसकी सच्चाई जो है लोगों के समक्ष ना आ पाती। ये बात है। सर कह रहे हैं कि फंडिंग बहुत हो रही है, विदेश से पैसा आ रहा है। नहीं, फंडिंग विदेश से कोई नहीं हो रही। यहाँ आप देखिए कहाँ विदेश की फंडिंग है। दाल रोटी की फंडिंग कहाँ से विदेश से आई है? लोग घरों से आटा लाते हैं, चावल लाते हैं, दूध लाते हैं, घी लाते हैं, पानी लाते हैं। तो यहाँ पे तो हर चीज़ जो है, जो जहाँ की संगत है वही अपने आप को फंड कर रही है। मुझे नहीं लगता कोई विदेशी, और विदेश की फंडिंग हो क्यों? ये देश का किसान है, उसकी प्रॉब्लम इस देश की है, इस देश के नागरिक हैं, और इस देश की जनता इस देश की गवर्नमेंट से अपना हक मांग रही है। तो इसमें इंटरनेशनल फंडिंग की उनको ज़रूरत क्या है? कोई अलग देश थोड़ी ना मांग रहे हैं। हम तो सब भारतीय देश के नागरिक हैं और भारत की संविधान में और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, और भारत से ही, सरकार से ही हमारी जो है वो बातचीत चल रही है। तो इसमें कोई विदेशी फंडिंग की बात जो है, वही बात हो गई कि जिस तरीके से सरकार ने और कई हथकंडे अपनाए इस आंदोलन को डाउन करने के लिए, तो ये फॉरेन फंडिंग भी उनमें से हथकंडा है जो कि विफल रहा और लोगों के सामने सच्चाई बयान हो गई। थैंक यू सर, आपने बात। मोस्ट वेलकम। ये यहाँ सुरक्षा व्यवस्था से लेकर चिकित्सा व्यवस्था तक की जिम्मेदारी संभाल रहे एजे सिंह हैं, जो किसी भी रूप से संशोधन से सहमत नज़र नहीं आए। इनकी माने तो संशोधन भी नहीं किया गया है। आगे इनकी माने तो ये आंदोलन ऐसे अनवरत जारी रहेगा।